हेलो एवरीवन। आज हम सुनेंगे एज आई प्रॉमिस माय रूथलेस लवर वांग जियान एफएफ का नेक्स्ट पार्ट। एंड इसके बाद बहुत जल्द रूड हस्बैंड का भी नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा। सो चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए आज इस स्टोरी को एंजॉय करते हैं। पिछले पार्ट में हमने सुना था बेइंग ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने की कोशिश करते हुए किसके बीच ही बोलने लगता है, आपको तो सिर्फ मेरा शरीर चाहिए ना, ठीक है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद इस बात को सुनते ही वांग जी और भी ज़्यादा गुस्सा होकर एकदम से बेइंग के साट को फाड़कर एक झटके में उसे खोलकर बेइंग के शरीर से अलग करके फिर बेइंग के कंधे पे एंड बैक पे बेरहमी से किस एंड बाइट करना शुरू कर देता है। बेइंग इन चीज़ों से होता पेन एंड वांग जी के सफोकेटिंग पकड़ से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए फिर से रेसिस्ट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर एकदम से बेइंग को शावर के ग्लास वॉल पे स्क्वीजिंगली पिन कर देता है। फिर ग्लास पर पड़ा उन लोगों के विज़न की तरफ देखते हुए गुस्से भरे वॉइस में बोलता है, मेरे तरफ देखो। बेइंग ग्लास वॉल पे प्रेस किया हुआ उसके हाथ को वांग जी के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए क्राइंग वॉइस में बोलता है, मुझे लग रहा है। ये सुनकर वांग जी अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, क्या ये कॉमन नहीं है? और तुमने अभी तो बोला तुम तैयार हो। सो अब ऐसे बेतुकी बातों से कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा बोलकर वांग जी बेइंग के गर्दन पे एक बहुत ज़ोर का बाइट करता है। फिर वह पर बड़े तेज़ी से शक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके दर्द के वजह से बेइंग का शरीर वैसे खड़े खड़े ही क्लिंच होने लगता है। उसका चीख शावर के पानी एंड बाथरूम के दीवारों के वजह से बहुत ज़ोर ज़ोर से इको होने लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी फिर से ग्लास पर पड़े अपने एंड बेइंग के रिफ्लेक्शन के तरफ देख के एक पागल पर्सन की तरह बोलता है, कल ऑफिस जाने के बाद अपने लव वन्नी को ये निशान दिखाना भूलना मत। आखिर उसको भी तो पता चले उसका होने वाला प्यार मेरे लिए क्या क्या सेवा करता है। ये सुनकर बेइंग रोते रोते बोलता है, मैं नहीं करता उनसे प्यार, अब प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ वांग जी। ये सुनकर वांग जी मोकिंगली मुस्कुरा उठ के बोलता है, और तुम्हें लगता है तुम्हारे हरकतों को देखने के बाद मैं तुम्हारे इन बातों पे इतनी आसानी से यकीन करूँगा? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? ये सुनकर बेइंग नामे से हिलाते हुए रोते रोते बोलता है, अगर आपको मेरे बातों पे यकीन नहीं है तो मुझे सच में पता नहीं मैं आपको और कैसे साबित करूँगा कि मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैं सच में मिस्टर वेनिंग से प्यार नहीं करता और ना ही कभी करूँगा। ये चीज़ सुनते ही वांग जी एकदम से बेइंग को अपने तरफ मोड़कर उसके आंखों में स्ट्रिक्टली देखते हुए बोलता है, अगर ऐसा बात है तो मुझे किस करो, तो फिर मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा बात आखिर कितना सच है। ये बात सुनकर बेइंग अपना नजरें वांग जी के नज़रों से हटा लेता है। फिर धीरे धीरे अपना सिर भी नीचे झुकाने लगता है। तभी वांग जी एकदम से बेइंग के चीन को पकड़ के अपने फेस के तरफ स्टे करवा के सीरियस वॉइस में बोलता है, क्या हुआ, हार मान लिया? मुझे पता था। वांग जी ने बस इतना बोला था। तभी बेइंग एकदम से वांग जी के गले को हक करके उनके होठों पर प्यार से किस करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही सेकंड बाद जब बेइंग वांग जी से अलग होने जा रहा था, तभी वांग जी बेइंग के सिर को पीछे से पकड़ के उसके होठों को अपने साथ टाइट से अटैच करते हुए उसे एक लॉन्ग गहरा किस करता है। फिर बहुत समय बाद सांसों की एकदम आखिरी सीमा पर पहुंचकर बेइंग के होठों से अलग होके
उसके ओर ट्रंकेनली देखते हुए वांग जी बोलता है, बाकी का हम बिस्तर पे कंटिन्यू करेंगे। इतना बोलकर ही वांग जी बेइंग को सीधे अपने बाहों में उठाकर बाथरूम से बाहर की तरफ चलने लगता है। दूसरे दिन सुबह पूरी तरीके से उलझा बिस्तर पे अपने बाहों पे सोया बेइंग की तरफ देखते हुए वांग जी अपने मन में सोचने लगता है, क्या मैं बहुत आगे निकल गया? क्या अब यहाँ से वापस पहुँचने की कोई रास्ता नहीं है? अगर मैं फिर से पहले जैसा लविंग बिहेव करूँ और तुम्हें ढेर सारा प्यार दूँ, क्या तुम तब भी मुझसे ऐसे ही नाराज़ रहोगे? क्या तुम फिर से मेरा वही बेइंग नहीं बन सकते जो हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा बने रहने को दावा किया करता था? ये सब बातें मन में बोलते हुए वांग जी का सेल्फिशनेस इतना बढ़ जाता है कि बेइंग दर्द में groan करते हुए वांग जी के टाइट हाथों के पकड़ को छुड़ाते हुए वांग जी के ओर मुड़ के वांग जी के सीने पर फेस छुपाते हुए फिर से शांत हो जाता है। बेइंग के इस हरकत को देखकर वांग जी पहले बहुत सरप्राइज, फिर बाद में बहुत ज़्यादा खुश होकर लविंगली मुस्कुराते हुए बेइंग के सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए बोलता है, 10 साल से मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दिया। मुझे पता है तुम इन सारे तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा टूट गए हो, पर एक चीज़ शायद तुम्हें पता नहीं कि उन सभी समय पे मुझे कितना तकलीफ़ हुआ है। मुझे आखिर कितना पत्थर दिल बनना पड़ा ताकि तुम्हारे साथ मैं वैसा बर्ताव कर सकूं, ताकि तुम्हारा मेरे लिए प्यार नफ़रत में बदल जाए। पर तुम्हारा नफ़रत मुझे और सहन नहीं हो रहा है बेइंग। मैं सब कुछ भुलाकर फिर से पहले से शुरू करना चाहता हूँ। क्या तुम प्लीज़ फिर मेरा वही पहले का बेइंग बनोगे? प्लीज़, हमारे प्यार के खातिर। वांग जी ने बस इतना ही बोला था, तभी बेइंग एकदम से अपना आंखें खोलता है एंड वो सच में वांग जी के सीने पे स्नगल करते हुए सो रहा है। देखकर एकदम से हड़बड़ाकर वांग जी के सीने से अपने फेस को हटाकर उठने की कोशिश करते हुए वांग जी के हाथों को छुड़ाते छुड़ाते बोलता है, मुझे काम पे जाना है, प्लीज़ आपके हाथों को हटाइए। ये सुनकर वांग जी एक क्लींची लवर की तरह बेइंग को वापस अपने सीने पर खींच के उसे बड़े टाइट से हक करके उसके कंधे पर स्नागल करते हुए बोलता है, आज काम पे मत जाओ, एक दिन के लिए छुट्टी कर लो। वांग जी के इस बर्ताव से बहुत शॉक्ड हो चुका बेइंग एकदम से वांग जी को पुश करके बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बोलकर बेइंग जैसे तैसे वांग जी के बाहों से छुटकारा पाके बेड से उठकर अपना ड्रेस पहनकर फिर जल्दी जल्दी से वांग जी के रूम से बाहर निकलने जाता है। तभी वांग जी एकदम से बेइंग के सामने आकर गुस्से भरे वॉइस में बोलता है, क्यों नहीं हो सकता? काम पर जाने के लिए इतना बेताब क्यों हो तुम? और या फिर काम सिर्फ एक बहाना है? क्योंकि असल वजह तो वो अर्निंग है ना, उसी से मिलने के लिए तुम इतना बेताब हुए जा रहे हो ना। ये सुनकर बेइंग टीआरसी आंखों से वांग जी की तरफ देखकर सहमे हुए वॉइस में बोलता है, मैंने आपको कितनी बार बोला है, उनके साथ मेरा रिश्ता वैसा नहीं है। उनका और मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बॉस एंड एम्प्लॉय का है। आप समझते क्यों नहीं है? बार बार क्यों ये चीज़ बोलते रहते हो? कल रात के उन सभी चीज़ों के बाद भी अगर आपको यही लगता है तो मैं और इस बारे में आपसे बात नहीं करना चाहता। आपको जो समझना है समझ लीजिए, पर प्लीज़ अभी मेरे सामने से हटिए। मुझे और एक पल भी यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे रूम में जाना है। ऐसा बोलकर बेइंग वांग जी के पास से गुजर के वहाँ से जाने जाता है। तभी वांग जी एकदम से बेइंग के हाथ को टाइट से पकड़ के उसे फिर से अपने सामने ले आकर गुस्से में ग्लेयर करते हुए बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाई एक पल भी यहाँ नहीं रहना? तुम यहाँ मेरे साथ सारा जीवन यूं ही रहोगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पापा के किए का भरपाई करना है।
तो तुम्हें ये डिसाइड करने का कोई हक नहीं, समझे? और जब तक तुम अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से घुसा नहीं लेते, तब तक इसी कमरे में तुम बंद रहोगे। इतना बोलकर ही वांग जी एकदम से पकड़े हुए हाथों से बेंग को खींचकर बेंग को पेट पर फेंक के सीधे रूम से बाहर जाकर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देता है। बेंग दौड़ के जाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए लॉक को बार बार हाथों से घुमाने की कोशिश करने लगता है, पर जब आखिर में कोई फ़ायदा नहीं होता, तब बेंग दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ ठोकते हुए चीख चीख कर बोलने लगता है, वांग जी प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे बाहर निकलने दीजिए, ऐसा मत कीजिए। लगातार ऐसा बोलते हुए बहुत देर बीत जाने के बाद वांग जी के पास से कोई रिस्पॉन्स ना पाके बेंग थक हार कर आखिर में दरवाज़ा पीटना बंद करके दरवाजे पर ही लीन होकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वही दूसरी ओर अपने ऑफिस में बैठकर शांति से सिगरेट पीता हुआ वेन्निंग के फ़ोन पे कोई फ़ोन करके वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, काम कितने दूर तक बढ़ा? ये सुनकर वेन्निंग थोड़ा सा इरिटेट होकर डेविड स्मिंग के साथ बोलता है, अरे इतना इम्पेशेंट होने से कैसे चलेगा? आखिर ये काम ऐसा वैसा कुछ तो नहीं है। खुद मिस्टर लन वांग जी के पास से उसके लावर को छीन कर ले आना क्या कोई मजाक है जो ऐसे बोला और फट से हो गया? पर यू नो मी वेरी वेल, टाइम लग रहा है पर और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगले 3 दिन के अंदर अंदर ही मैं इस काम को सक्सेसफुली पूरा कर दूंगा। तो तब तक तुम भी थोड़ा चैन से सांसें लो एंड मुझे भी शांति से सारा चीज़ें प्लान करने दो। ऐसे यूँ बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब मत किया करो। इतना बोलकर ही वेन्निंग फ़ोन को काट करने जाता है। तभी दूसरे ओर से और कुछ बातें सुनकर थोड़ा सा सीरियस होकर 2-3 बार हाँ बोलकर फिर फ़ोन को काट कर एक चैन का सांस लेकर अपने चेयर पे लेन होके सीलिंग के तरफ देखते हुए वेन्निंग बोलता है, वांग जी, अपने लावर को और कितना कैद करके रखोगे? अब उसे फ्रीडम देने का टाइम हो गया है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना बोलकर वेन्निंग कुछ सोचकर एकदम से चेयर से उठकर अपना फ़ोन, थोड़ा सा पैसा एंड एक मास्क मुंह में पहनकर फिर मिरर में एक बार खुद को अच्छे से चेक करके तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी ओर बेंग बिस्तर के पास नीचे फ्लोर पर बैठ के अपने घुटनों को टाइट से हक करके बहुत ही बुरी तरीके से रोते हुए पास्ट के स्वीट से लविंग वांग जी को याद करने लगता है, जो उसने उसके पास्ट में ही खो दिया था। यही वांग जी के पास वो बहुत ज़्यादा खुश एंड सेफ फील किया करता था, पर अब वही वांग जी को देखकर उसका रूह कांप जाता है एंड उन्हीं के बिहेवियर से वो हर एक वक्त आंसू बहाता रहता है। वांग जी आखिर इतना कैसे बदल गया? क्या वांग जी कभी भी पहले जैसा नहीं होगा? पर अगर वो अब पहले जैसा हो भी जाए तो भी शायद हमारा रिश्ता फिर से वापस पहले जैसा नहीं हो सकता। मुझे अब और नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा फ्रीडम वापस चाहिए, चाहे कैसे भी हो। बेंग ने बस यही तक सोचा था, तभी उस रूम का दरवाज़ा थट साउंड करके खुल जाता है। बेंग अपने घुटनों के बीच से सिर उठाकर उस ओर देखता है। उसे दिखता है कोई एक कॉम्प्लीट ब्लैक कपड़ा पहना पर्सन हाथ में खाने का प्लेट लेकर अंदर आ रहा है। उस पर्सन का फेस भी ब्लैक मास्क से ढका हुआ है। बेंग समझता है शायद कोई बॉडीगार्ड या सर्वेंट गार्ड होगा। ये सोचकर बेंग फिर से अपने घुटनों के बीच सिर छुपाकर जैसे आंसू बहा रहा था वैसे ही आंसू बहाते रहता है। तभी वो पर्सन बेंग के करीब आकर घुटनों के बल उसके आगे फ्लोर पर बैठकर बेंग के कंधों पे एक हाथ से स्क्विच करके पकड़ते हुए कुछ बोलने जाता है। तभी बेंग एकदम से उस पर्सन के फेस पे एक जोर का थप्पड़ मार के शाउट करके बोलता है,
मुझे छुओ मत, वरना मैं वांग जी को। बेंग ने बस इतना बोला था, तभी वो पर्सन बेंग के मुंह को हाथों से कवर करके अपने फेस का मास्क थोड़ा सा नीचे करके बोलता है, बेंग, ये मैं हूँ वेनिंग। वेनिंग के फेस एंड उसके इस बात को सुनकर बेंग पहले बहुत सरप्राइज एंड फिर पैनिक होकर वेनिंग को सावधान करते हुए बोलता है, अब यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज़ जल्दी से चले जाइए, वरना अगर वांगजी आ गया या फिर और किसी ने देख लिया तो। बेंग ने बस इतना ही बोला था, तभी वेनिंग एश्योर करते हुए बोलता है, डोंट वरी, मैंने सर्वेंट को पैसा दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर हमारे पास और ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, क्या क्या लेना है ले लो, हम अभी निकलेंगे। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। ये सुनकर बेंग बहुत ज़्यादा पजल्ड होकर हिचकिचाते हुए बोलता है, पर ऐसा कैसे होगा अगर वांगजी ने। बेंग और भी कुछ बोलता उससे पहले ही वेनिंग जल्दी करते हुए बेंग के बात को काट कर बोलता है, तुम उस बारे में फिक्र मत करो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। पर अगर तुम अब मेरे साथ ना गए तो तुम्हें और कभी यहाँ से छुटकारा नहीं मिलने वाला है, ये तुमको बहुत अच्छे से पता है। और तुम्हें उस शॉप ओनर से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात भी करना है ना। मैंने उससे बात कर लिया है, आज रात 9 बजे जिस रेस्टोरेंट में मैंने उसे बुलाया है। सो अब तुम डिसाइड कर लो तुम क्या करोगे। इतना बोलकर वेनिंग साइड आई से एक बार बेंग के फेस एक्सप्रेशन की तरफ देखकर फिर हल्के से एक डेविल स्विंग करके अपने हाथ में पकड़ा फ़ोन के रेस्टोरेंट तस्वीर वाले पिक्चर के तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद जब बेंग वेनिंग का हाथ पकड़ के मेंशन के बाहर रास्ते से तेज़ी से भागते हुए एक जगह जा रहा था, तभी उन लोगों के सामने अचानक बहुत से लग्जरियस कार आकर रुकता है। उन सभी कार में से बहुत से काले कपड़ा पहना हुआ बॉडीगार्ड जल्दी जल्दी से निकल आकर वेनिंग एंड बेंग को चारों तरफ से सर्कल करके घेर लेते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड जाकर एक कार का दरवाज़ा खोलता है। उसके अंदर से वांग जी बाहर निकलकर बेंग के तरफ कोल्ड नजरों से देखते हुए उसके करीब जाते हुए बोलता है, क्यों बेंग, तुम मेरा बात कभी क्यों नहीं सुनते? मैंने तुम्हें मना किया था ना। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से वाले स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए ज़रूर बताना। वैसे तो रूड हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट आएगा, पर फिर भी। एंड बहुत जल्द एक वन शॉट भी आने वाला है, वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि कौन से टाइम पर वो वन शॉट छोड़ने से अच्छा रहेगा। मैंने खुद से एक टाइम फिक्स करके रखा है, पर आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।